बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक हेवन चैनल में खुश आमदीद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तान ग़यासुद्दीन बलबन के आखिरी ज़माने में उरूज हासिल हुआ। बलबन का सबसे बड़ा बेटा शहज़ादा खान शहीद हज़रत अमीर खुसरो से बहुत मोहब्बत करता था। खुद हज़रत अमीर खुसरो भी शहज़ादा खान शहीद से बहुत ज़्यादा क़ुर्बत रखते थे। सुल्तान मोहम्मद मुल्तान में मुग़लों के हाथों मारा गया तो हज़रत अमीर खुसरो गिरफ़्तार कर लिए गए और फिर आपको रूसी तुर्किस्तान ले जाया गया। कई साल बाद क़ैद से रिहा हुए और शहज़ादा खान पर एक असर अंगेज़ मरसिया लिखा, जिसे सुनकर ग़यासुद्दीन बलबन ज़ारो क़तार रोता था। बलबन ख़ानदान की तबाही के बाद सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के अहद हुकूमत में हज़रत अमीर खुसरो को अमीर का मनसब हासिल हुआ। आपको खिल्लत इमारत से नवाजा गया और 1200 तुन का सालाना वजीफ़ा मुकर्रर हुआ। जलालुद्दीन के कत्ल के बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी हज़रत अमीर खुसरो का ओहदा व मनसब बहाल रखा। फिर सुल्तान से इस कदर कुर्बत बढ़ी कि आप मसाहिबीन ख़ास के हल्के में शामिल हुए। जब भी फ़ुर्सत के लम्हात मैसर आते और सुल्तान हज़रत अमीर खुसरो को खिलवत में तलब करता तो आप अलाउद्दीन खिलजी के सामने अपने पीर व मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रूहानियत और ज़ुहद व तक़वा का ज़िक्र छेड़ देते। उनका एक अमीर पहले ही हज़रत महबूब इलाही की शान में क़सीदे पढ़ चुका था। जब खुसरो भी इंतहाई वालिहाना अंदाज में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का ज़िक्र करते तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जैसा खुदपरस्त हुक्मरान इस दरवेश के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता, जो ग़यासपुर के गोशे में बैठकर लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर रहा था। खुसरो ऐसा नज़र आता है जैसे शेख निज़ामुद्दीन के ज़िक्र के अलावा तुम्हें दुनिया में कोई और काम नहीं है। सुल्तानुल मुअज़्ज़म मेरे शेख ऐसे ही हैं। हज़रत महबूब इलाही का नाम लेते ही हज़रत अमीर खुसरो के चेहरे पर अक़ीदत व मोहब्बत का समंदर मुअज़्ज़न नज़र आने लगता था। खुसरो, तुम अपने पीर व मुर्शिद से कितनी मोहब्बत करते हो? एक बार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबारी शायर से पूछा। सुल्तान ज़ी चश्म गरीब खुसरो के पास अपने शेख की मोहब्बत को नापने का कोई पैमाना नहीं है। हज़रत अमीर खुसरो ने नहायत इज़्ज़ो इन्किसार के साथ फरमाया। फिर भी अलाउद्दीन खिलजी हज़रत अमीर खुसरो की इंतहाई अक़ीदत देखना चाहता था। सुल्तान ज़ी वक़ार, इस ग़ुलाम के पास एक जान बेक़रार के सिवा कुछ नहीं। हज़रत अमीर खुसरो ने फरमाया, अगर पीर व मुर्शिद हुक्म दें तो नजराना जा उनके कदमों में रख कर अर्ज़ करूँ कि सैयदी ये हक़ीर तोहफ़ा आपके शायान शान नहीं। हज़रत अमीर खुसरो का जोश अक़ीदत देख कर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हैरान रह गया और फिर गैर महसूस अंदाज में वाली हिंदुस्तान भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ज़ात गिरामी का असीर होता चला गया। एक दिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हज़रत अमीर खुसरो को खिलवत शाही में तलब करते हुए कहा, खुसरो, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे शेख निज़ामुद्दीन औलिया के लिए गरां कदर तहाइफ भेजूँ। मेरे चारों तरफ से मुज़र के अंबार लगे हैं। अगर इसमें से कुछ दौलत किसी दरवेश के काम नहीं आई तो फिर वसाइल का यह ज़ख़ीरा बेकार है। अगरचे अलाउद्दीन खिलजी ने यह बात खुलूस से दिल से कही थी, लेकिन हज़रत अमीर खुसरो खामोश रहे। खुसरो, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे पीर व मुर्शिद की खिदमत में क्या नज़र भेजूँ? हज़रत अमीर खुसरो ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी रहे। हज़रत अलाउद्दीन खिलजी हैरत ज़दा होकर उनकी तरफ देखने लगा। क्या कोई ख़ास बात है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो? सुल्तान ने हज़रत अमीर खुसरो के सुकूत का सबब दरियाफ़्त करना चाहा। इस बार हज़रत अमीर खुसरो के होंठों को जुम्बिश हुई और आपने वाली हिंदुस्तान को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की ज़िंदगी का एक अहम वाक़या सुनाते हुए फरमाया, मेरे शेख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया नमाज जुम्मा अदा करने के लिए ग़यासपुर से किलोखड़ी तशरीफ़ लेकर जाते हैं। शदीद गर्मी के मौसम में ये तवील फ़ासला इंसानी जिस्म को बहुत गिरां गुज़रता है। एक दिन पीर व मुर्शिद के दिल में ख़याल आया कि अगर मेरे पास घोड़ा होता तो एक कोस से ज़्यादा फ़ासला
सवारी पर तय कर लेता और गर्म हवाओं की तकलीफ दे थपेड़ों से किसी हद तक महफूज रहता। हज़रत शेख नूरुद्दीन यारपरा रहमतुल्लाह अलैह जो एक मुमताज़ सूफ़ी हैं, उनके किसी खादिम के पास एक घोड़ी थी। जिस रोज़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दिल में ये ख्याल आया, उसी रोज़ हज़रत शेख नूरुद्दीन के खादिम ने ख्वाब में अपने पीर व मुर्शिद को देखा। शेख नूरुद्दीन यारपरा अपने खादिम से फरमा रहे थे, तेरे पास जो घोड़ी है उसे शेख निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में बिला ताख़ीर पेश कर दे। सुबह खादिम की आँख खुली तो उसने हुक्म शेख पर अमल करने का इरादा किया, मगर किसी काम की वजह से अपने इरादे को तकमील तक न पहुँचा सका। शाम होते होते उसके जहन से वो ख्वाब महफ हो गया। फिर जैसे ही वो दूसरी रात सोया तो उसने फिर वही ख्वाब देखा। इस बार हज़रत शेख नूरुद्दीन यारपरा किसी कदर नाराज़ी से फरमा रहे थे, हुक्म की तामील में देर क्यों हो गई। खादिम बेचैन होकर उठा। जैसे ही सुबह हुई उसने नमाज फ़जर अदा की, घोड़ी लेकर हज़रत महबूब इलाही की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने खादिम से उसकी आमद का मकसद दरियाफ़्त किया। जवाब में खादिम ने अपना ख्वाब सुनाकर घोड़ी को नज़र के तौर पर पेश करना चाहा। खादिम की वजाहत के बाद हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया, तुम अपने शेख के हुक्म से यह हदिया मेरे पास लाए हो, मगर मैं इसे उस वक्त तक कबूल नहीं करूँगा जब तक मेरे शेख हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशक्कर मुझे हुक्म नहीं देंगे। हज़रत शेख नूरुद्दीन यारपरा का खादिम मायूस होकर चला गया। फिर तीसरी शब उसने ख्वाब में अपने शेख को देखा। हज़रत नूरुद्दीन फरमा रहे थे, हज़रत बाबा फरीद ने शेख निज़ामुद्दीन को हुक्म दे दिया है, तुम किसी पसो पेश के बग़ैर नज़र पेश कर दो, वो कबूल कर लेंगे। जब अलसबा हज़रत शेख नूरुद्दीन यारपरा का खादिम घोड़ी लेकर हज़रत महबूब इलाही के पास पहुंचा तो आपने उसकी नज़र कबूल फरमा ली। ये कहकर हज़रत अमीर खुसरो खामोश हो गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक ज़हीन हुक्मरान था। उसने हज़रत अमीर खुसरो की इस अलामती गुफ्तगू का मफ़हूम समझ लिया और वो इस राज तक पहुँच गया कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उसकी नज़र कबूल नहीं फरमाएंगे।